विवेक जी, अब ओवरऑल मुंबई की जो हालात हैं वो तो संदीप जी ने बयान किए, और जो ओवरऑल महाराष्ट्र में मैं 13 सीट को ले लूं आज जिन पर वोट हुए हैं, उनको उनका किस तरह से आप असेसमेंट करेंगे? एक तो ये कि महाराष्ट्र के जितने भी सर्वे आए हैं उसमें मोटे तौर पर 50-50 का बंटवारा कर दिया है इंडिया और एनडीए के बीच में। क्या ये वही ट्रेंड है या उससे भी आगे जाते दिख रहा है किसी दिशा? जी मुकेश जी, कम से कम 50-50 तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब कोई भी ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी को ज्यादा मिले, बीजेपी और एनडीए को ज्यादा मिलेगी और महाविकास आघाड़ी को कम मिलेगी, ये कोई नहीं कह रहा है। कम से कम 50-50 का जो एक थ्रेशोल्ड सभी बता रहे हैं। मेरा खुद का अंदाजा ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी को कम से कम 30 सीटें मिलनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर 24 भी मिलती है तो भी बीजेपी को और एनडीए को, मतलब एनडीए को, बीजेपी को नहीं, एनडीए को यहाँ पर महायुति को कम से कम 16 से 17 सीटों का नुकसान है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जिस तरह की खबरें अभी यूपी से आ रही है, एक सैलाब, जनसैलाब जो इनके रैलीज में दिख रहा है, तो हो सकता है अगर यूपी का साथ इसमें मिल जाए, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और बंगाल का पता नहीं मुझे, बंगाल में बीजेपी बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, लेकिन ये 3 स्टेट्स अगर बीजेपी के खिलाफ चले जाते हैं, इन तीन स्टेट्स में बीजेपी को बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है, तो किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टि से बीजेपी का पूर्ण बहुमत आते हुए नहीं नजर आ रहा है। ये 50-50 देश के लेवल पर भी होगा ऐसा मुझे लगता है। एक बात मैं कहूंगा, एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो हम लोग शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये है कि जो बीजेपी के जो 2 मेन प्लैंक्स है, एक है मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट और दूसरा है लाभार्थी पॉलिटिक्स। अभी देखिए, हिंदुत्व और नेशनलिज्म वगैरह जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो डिमिनिशिंग रिटर्न का काम कर रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। तो अभी 2 सिर्फ महत्वपूर्ण जो मुद्दे इनके रहे हैं वो है मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट और दूसरा है लाभार्थी पॉलिटिक्स। मोदी जी का ब्रांड वैल्यू भी कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक लाभार्थी पॉलिटिक्स का सवाल है, आप देखिए संविधान वाला जो मुद्दा है उसने जो जोर पकड़ा है दलित, मुस्लिम, आदिवासी, इन सेक्शंस में। अब आप देखिए लाभार्थी किसको, लाभार्थी का पॉलिटिक्स का फायदा किसको हो रहा है? वो तो गरीबों को हो रहा है। और गरीब और दलित, गरीब और मुसलमान, गरीब और आदिवासी, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, ओवरलैप है, ये ओवरलैप है। हाँ, तो ये ओवरलैप जो है, तो इनमें अगर लाभार्थी सबसे ज्यादा इन सेक्शंस में है और इन सेक्शंस में अगर संविधान का मुद्दा जो है सबसे ऊपर है, तो वो लाभार्थी पॉलिटिक्स को तवज्जो नहीं देंगे, वो संविधान को तवज्जो दे रहे हैं। और उसमें ये भी हो रहा है कि जो एक अति पिछड़ों का बीजेपी ने एक जमघट जमाया था, बीजेपी ने अति पिछड़ों में पैठ बनाई थी, जब संविधान का मुद्दा आता है तो अति पिछड़ा पिछड़ा उनमें जो अगड़े हैं वो इस तरह का डिस्टिंक्शन नहीं रहता है, वो सारे एक हो जाते हैं संविधान के मुद्दे पर। और ऐसा अगर कहीं हुआ है ग्राउंड पर, तो ये एक जिसको कहते छुपी हुई एक वेव अंदर ही अंदर चल रही थी जो हम देख नहीं पा रहे थे। तो ये इस इलेक्शन में वेव नहीं है, ऐसा नहीं है, वेव है वो पिछड़ों में जो संविधान वाला मामला है जिसको बार बार बीजेपी को क्लैरिफाई करना पड़ता है, वो वेव अंदर से है जो उनके लाभार्थी पॉलिटिक्स को कैंसल कर रही है, क्योंकि लाभार्थी पॉलिटिक्स इन्हीं सेक्शंस में जाता है। तो ये बीजेपी का, मुझे लगता है बीजेपी की असली समस्या है, जिसके चलते इसका नुकसान पूरे देश में उनको होगा, सिर्फ एक स्टेट में नहीं, क्योंकि संविधान का मुद्दा कॉमन है सारे स्टेट्स में। यूपी का दलित जो है वो संविधान के मुद्दे को पर ध्यान नहीं देता और महाराष्ट्र के देता है, ऐसा नहीं है। संविधान का मुद्दा सारे स्टेट्स के दलित, सारे स्टेट्स के मुस्लिम और आदिवासी एक ही तरह से तवज्जो दे रहे हैं। यह है बीजेपी की असली समस्या, ऐसा मुझे लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।